शायद अफलास का नंगा नाच ख़त्म हो जाए, जो इतनी उजलत में तरमीम करनी है। बड़ों की बातों में टांग मत अड़ाओ तुम, भेड़ हो भेड़ रहो, तुमको बस घास चरनी है। और वो जो मुजव्वज़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जा रही है, इस पे जो तमाम पार्लिमानी जमातें हैं मासवाए उन पार्लिमानी जमातों के कि जो एक एक सीट की हामिल हैं, सिर्फ MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हाल हैं गवर्नमेंट ऑफ डे के साथ। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, यानी आइनी तरमीम की, और आइन और जो लॉ होते हैं उनका एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है ऑल अराउंड द ग्लोब कि जो भी कोई भी लेजिस्लेशन की जाती है, कोई भी तरमीम की जाती है, कोई भी कानून बनाया जाता है, तो उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एक तो ये है स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी उस कानून की रूह क्या है, असास क्या है, बुनियाद क्या है। दूसरी है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट को हर्ट ना करे। ऐसा दुनिया में कोई कानून नहीं बनाया जाता तहजीबी आफ्ता दौर से, जब से इंसान रूशनास हुआ है, कि जो पब्लिक इंटरेस्ट को निगलेक्ट करे, शेडो करे। यहाँ कोई स्पिरिट ऑफ लॉ ऐसी नहीं होती कि जो कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक इंटरेस्ट हो। और ऐसे लॉज में और एक लॉ की टर्मिनोलॉजी है कि आपको इंटेंट ज़रूर देखना पड़ता है, इंटेंशन ज़रूर देखना पड़ता है, जिसकी एक बड़ी सी आम से मिसाल ये है पाकिस्तान पिनल कोड का अगर सेक्शन 300 से 302 देखें आप, यानी इंटेंशनली मर्डर, वो डिस्क्राइब क्या करता है, शुरू कहाँ से होता है, यानी आप नियतन कत्ले अमद करते हैं। वो ये कहता है whoever with intention of cause to death, यानी किसी के भी आप किसी दूसरे इंसान को आप नियतन उसको मौत की वजह बने उसका कत्ल करें, तो ये नियतन कत्ले अमद कहलाता है। अब अगर पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 96 और से लेकर के सेक्शन 100 तक देखें, तो वो ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज कमिटेड इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वो कहता है कोई भी ऐसा काम जुर्म नहीं जो आपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, यानी नीयत देखी जाती है। अब इसकी एक एग्जांपल आपके सामने पेश कर दूं कि 4 अफराद आपके घर के सामने आपके सामने दनदनाते दुर्राना वार आ रहे हैं और वो आपकी तरफ गुस्से से बातें कर रहे हैं, और आपको ये एहतमाल हो कि ये आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को या आपकी बॉडी को या आपकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के सिलसिले में एक एरियल फायरिंग किया, जो आपको एरियल फायरिंग किया, हवाई फायर किया, मगर वो नादानिस्तगी में किसी को लग गया और वो मर गया, तो वो कत्ले अमद नहीं होगा, और बल्कि वो कोई भी उसकी सजा ही तजवीज़ नहीं की गई PPC में, जबकि क्योंकि नीयत देखी जाएगी, आपकी नीयत नहीं थी कत्ल करने की। जबकि अगर आप सेक्शन 300 से 302 देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि नीयत बड़ा काज करती है। सिमिलरली अगर आप सेक्शन 310 देखें, जिसमें जो कंपाउंडिंग ऑफ कत्ले अमद है, यानी जो आपने सुलह करनी होती है, उसमें आप सुलह कर सकते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे, किसास के मामले पे, मगर आप अपनी कोई भी औरत शादी के लिए या वन्नी के लिए या किसी भी तरीके से आप नहीं दे सकते, और वो आपका एक जुर्म तस्वर होगा लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक, यानी नीयत देखी जाएगी। अगर आपने अच्छी नीयत से आपने रुआबत कर ली, रिश्ते कर लिए, तो ख़त्म। मगर आपकी नीयत ये है कि आपने वनी किया बेटी को कत्ले अमद के बदले में सुलह के तौर पे बेटी बहन को किसी भी खातून को दिया एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के तहत, तो वो गलत किया, यानी नीयत बहुत देखनी होती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ डे की अगर नीयत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बिल्कुल ठीक है, हम नहीं उनकी इंटेंशन पे कोई सवाल रेज करते और ना करना चाहिए,
मगर ये कैसी बात है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि उनकी नीयत पे, उनके इंटेंशन पे तमाम जो जमातें हैं पार्लिमानी, वो बड़ी जमातें हैं जो वो अंगुश्तनुमाई कर रही हैं। अगर वो अमेंडमेंट ये अच्छे इंटेंशन से करना चाह रहे हैं तो क्या ये बेहतर नहीं कि वो कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें, ना कि प्रोसीजर एंड वो प्रोसीजर जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करें एक ऑर्डिनेंस के जरिए, और उसके बाद जजेस कमेटी में एक 5वें नंबर पे सीनियरिटी है जिस जज की, उसको शामिल कर लिया जाता है। तो ये ऐसे मुहर्रिकात हैं कि जो हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ डे की नीयत को उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और अगर आपकी नीयत ही अच्छी है, आप सेल्फ डिफेंस में हैं, जिस तरह मैंने मिसाल दी प्राइवेट डिफेंस में, यानी आप डिफेंस कर रहे हैं नेशन का, अपनी जुडिशरी का, तो आप फिर ऐसा हालात क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप थोड़ी कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा कीजिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ऑर्डिनेंस के जरिए इंप्लीमेंट ना करवाइए, और अपनी नीयत पे अगर साफ है तो उसको गलत साबित ना कीजिए। और मैं आपको बताते चलूं, देयर इज मैनी मोर थिंग्स इन आवर जुडिशियल एंड लॉ सिस्टम which needs to be the revised, which needs to be the more attention, more definition and more interpretation, but we are always to neglecting that things। मगर पता नहीं क्यों हम ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, हम ऐसे अमेंडमेंट्स क्यों नहीं करते कि जो एम्बिग्विशियस थिंग्स हैं, जो मैंने पीपीसी की बात की 1860 का है भाई, उसमें कई अमेंडमेंट हो चुकी, कोई शक नहीं है, मगर 1860 का पीनल कोड चला रहे हैं और आप इनके लिए तो कुछ कर नहीं रहे। तो फिर आपकी इंटेंशन पे सवालात तो उठेंगे। अपनी इंटेंशन को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बी पेशेंस, और पेशेंस का मुजाहरा करते हुए कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस डेवलप कीजिए और तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लीजिए और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ जाइए।